हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये ईद के एक रात पहले का व्लॉग है। शूट तो मैं कर लेती हूँ बट मैं अपलोड करना मुझसे नहीं हो पाता। मैं एडिटिंग और वॉइस ओवर करने में मुझे वक्त लग जाता है। खैर चलें, आप सबको रिलेटेड ईद मुबारक। बस हम आए हैं सफारी ग्रॉसरी करने के लिए। चांद रात की ग्रॉसरी मस्ट होती है और चीज़ों की प्राइस तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हर चीज़ खुद से ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे है पहले की प्राइस के हिसाब से। तो कुछ चीज़ें लेनी होती हैं ग्रॉसरी की, और इस पर हमने यहाँ पे कुर्बानी नहीं की है, इंडिया में ही की है। इसलिए मटन भी लेंगे, गोश्त भी लेंगे। तो ये ऐसे केले, ये भी इतने ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। अब तो हर चीज़ अब तो कॉस्टली लगने लगी है। खैर सर्वाइवल के लिए लेना तो होगा ही, तो बस मैं वही चीज़ें ले रही हूँ।
ग्रॉसरी कर कर घर। और ये है ईद की फजर की क्लिप। बच्चे और हस्बैंड जा रहे हैं नमाज के लिए, मैं नहीं गई हूँ और मैं आ जाती हूँ किचन में। तो आज हस्बैंड बोल के गए हैं बिल्कुल भुना भुना सा गोश्त बनाना, तो फिर मैं वही बनाने लगी हूँ किचन में आके, क्योंकि आएंगे तो फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे नमाज़ पढ़कर। बिल्कुल सिंपल है ये गोश्त की रेसिपी। अनियन फ्राई करके खड़े गरम मसाले डालकर फिर उसमें गोश्त डाल के थोड़ी देर उसको लाल कर लेना। अच्छा, ईद में तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती भी है, लेकिन बकरीद में बिल्कुल कुछ खास एक्साइटमेंट, कुछ पैसे वाली फीलिंग आती ही नहीं जैसे इंडिया में आती है। जो रौनक इंडिया में लगती है, कुर्बानी होता है, लोग आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ मिल बांट के गोश्त का हिस्सा करते हैं, फिर गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, मज़ा करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं। और अभी हमारे यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं या रिलेटिव, तो वो सब मोस्टली बकरीद में इंडिया चले जाते हैं, तो और भी ज़्यादा ये अकेला हो जाता है बकरीद यूएई में। खैर, मैंने गोश्त और मसालों को डाल दिया है। मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और कुकर बंद कर दूँगी। अच्छा हाँ, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डाला था मैंने, फिर मैंने वो डाला और अब सीटी लगा दूँगी 5 से 6 सीटी। गोश्त अच्छे से गल जाएगा, फिर इसको थोड़ी देर और खोल कर भून लूँगी। और इसी बीच मैंने गोश्त को सीटी लगाने के लिए रख के मैं चली गई किचन में। मैंने शीर कुरमा पहले ही बना लिया था रात को ही, सुबह में बहुत जल्दबाजी हो जाती है इसलिए मैंने। और मैं देखिए मेरा गोश्त बिल्कुल भुना भुना सा फ्राई सा, नीचे थोड़ा लग भी गया है। मैं जो चली गई थी शार लेने के लिए, फिर मैंने सबको नाश्ता दे दिया जब नमाज़ पढ़कर सब आए तो। और जी अब देखिए, अब मेरे हस्बैंड ये दोपहर के बाद ऑलमोस्ट 3:30 to 3:40 का वक्त है, मेरे हस्बैंड सो कर उठ गए हैं। फिर हम लोग सब सो गए थे, फिर सब सो कर उठ गए हैं। फिर मेरे हस्बैंड आ गए हैं बारबेक्यू की तैयारी करने के लिए। हमने घर पे ही इंडोर बारबेक्यू किया है और बहुत बेहतरीन बना है घर के अंदर ही, वरना बारबेक्यू करने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हमने जो ये मंगा लिया है बारबेक्यू करने के लिए, तो फिर बहुत आसानी हो गई और बहुत सॉफ्ट जूसी सब कुछ अच्छा सा भुना है। ऐसा नहीं कि वो बहुत हार्ड हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा है। हमने ये टीमू से ऑर्डर किया था और हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि इसमें कुछ होगा। हमें लगा था कि ये यूज़लेस ही निकलेगा शायद, तो हम लोगों ने सोचा चलो लेट्स टेक अ ट्राई। माशाल्लाह कुछ टीमू से जो कुछ आया है वो बहुत अच्छा निकला है पहली बार। तो फिर हस्बैंड सारे सीक्स लगा रहे हैं, उसके बाद सब एक साथ ही अंदर डाल देंगे। उसमें बहुत अच्छा है ये इंडोर बारबेक्यू के लिए। अगर छोटी फैमिली है तो आप आराम से कर सकते हैं बिना बाहर जाए, क्योंकि बाहर आप फटाफट से नहीं जा सकते, लेकिन आप घर में फटाफट से ये बारबेक्यू कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, ये कोल इसमें जला के बीच में रख देना है और चारों तरफ इसमें सर्कल की बना हुआ, इसमें हैंग कर देना है सीक को और ऊपर से कवर कर देना है। बहुत अच्छा बना था। देखिए, तकरीबन 20 से 25 मिनट छोड़ने से सही होता है। और आपने बीच बीच में इसकी साइड्स चेंज करनी है,
नहीं तो फिर वो क्या होगा ना, बस एक ही साइड होगा, दूसरी साइड नहीं होगा। तो हर आफ्टर 10 मिनट्स आपको साइड चेंज करनी है। अगर आप साइड चेंज करते रहेंगे तो पूरी तरह से हर तरफ से वो भुन जाएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू से पूरा घर महक गया था। ईज़ी टू यूज़, ईज़ी टू कैरी, सब कुछ है ये। और कोई गंदगी भी नहीं हो रही कहीं। ये देखिए मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरा कैमरा पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट ये बहुत बेहतरीन बना है। बस आपको पीसेस छोटे छोटे रखने हैं ताकि वो जल्दी भुन जाए। देखिए जूसी है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, ना हार्ड हुआ है। बहुत बेहतरीन कुछ मिला है हमें टीमू से। और हमने तो इसी तरह एंजॉय कर लिया अपना बारबेक्यू घर पे ही। अब वक्त है खाना सर्व करने की। मैंने बिल्कुल सिंपल वाले पुलाव बनाए हैं। गोश्त है ही ऑलमोस्ट ऑलरेडी जो मैंने बनाया था सुबह, और ये बारबेक्यू स्टिक्स। तो बस हमारा खाना रेडी है, अब हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद फिर सोच रहे हैं बच्चों को लेकर थोड़ा बाहर जाएं, अजमान फेस्टिवल लैंड। बच्चों के कह रहे थे, एक्चुअली हम लोग ईद के दिन भी शायद अजमान फेस्टिवल लैंड ही गए थे, और बच्चे फिर बोल रहे हैं और जाना है उन्होंने। तो फिर खाना खाकर फिर हम लोग रेडी होकर अजमान की तरफ आ गए फेस्टिवल लैंड में। और यहाँ की डेकोरेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे ईद के वक्त थी, बट इस वक्त उतनी ज़्यादा रश नहीं है जितनी ईद में थी। ईद के वक्त बहुत रश था, आज 50% ही रश है ईद के बनिस्बत। बच्चों ने तो बहुत एंजॉय किया। तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।